उस चीज को हाथ से मत उतारना। भाभी उसे वापस वापस बांध लो। डॉट डॉट नॉट डॉट डॉट। दीदी, मयूरी के वो सही कह रहे हैं, हाथ में वापस बांधना दीदी। बेटा बेटा, राम शाम को बाद में देख लेना, पहले इस चीज को अच्छे से बांध ले। वो कौन था? कोयल, वो आत्मा एक्सप्रेस थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं ऑफिस से सही वक्त पे वापस आ गया, वरना मयूरी को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आत्मा जेठी बन के कैसे आ गई। बेटा मैंने बताया तो था, आत्माओं की शक्ति का हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। इन लोगों के लिए अपना रूप छोड़कर किसी भी दूसरे रूप में प्रवेश कर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबूजी, इसका मतलब तो ये हुआ कि खतरा और गहरा होता जा रहा है। डॉट 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 डॉट। नहीं बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि उस बदतमीज बाबा की दी हुई इस चीज से आत्माओं को कितना बड़ा खतरा हो गया है। तभी तो वो आत्मा कोयल की कलाई से उस चीज को उतरवाने की जिद कर रही थी। करेक्ट बाबूजी, इसका मतलब तो ये भी हुआ कि जब तक ये चीज हमारी बाजू पर बंधी है, वो आत्माएं हमें हाथ भी नहीं लगा सकती। और बदतमीज बाबा की जय। अगर वो घोटक 2 सेकंड और लेट हो जाता तो कोयल वो चीज उतार चुकी होती और मैं बहुत आसानी से उसकी सीट पर अपना रिजर्वेशन करा चुका होता। रिजर्वेशन? उप्स, डार्लिंग, मैं तो घोटक की भाषा बोलने लग गया हूँ, है ना? लेकिन डार्लिंग, मुझे ये बताओ कि जब आप कोयल के सामने गए तो आपको उस चीज से डर क्यों नहीं लगा? बिकॉज मैं अपने ओरिजिनल शक्ल में था ही नहीं, मैं तो किसी और रूप में था। पर डार्लिंग, आपने घोटक का रूप लिया कैसे? मॉम, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? हमें अपने रूप बदलने के लिए एक बॉडी की जरूरत होती है। मॉम इज एब्सोल्युटली राइट। डार्लिंग, मैं बाहर रोड पर गया और वहाँ मैंने एक आदमी की बॉडी के अंदर एंट्री मार के घोटक का रूप ले लिया। इट्स जस्ट लाइक फिल्मों में होता है ना, मॉर्फिंग इफेक्ट्स। तो मम्मी जी, आपका ये घोटक वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया। कुछ और सोचिए ना। तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है क्या? हा? तुम ही सोचो। मम्मी जी, हाथों से सोचूं क्या? मम्मी जी, मम्मी जी। मॉम, डार्लिंग, ओफो, ये भी कोई लाइफ है? एक तरफ मॉम है, दूसरी तरफ वाइफ है। डार्लिंग, मैंने सोच लिया है, चिड़ियाघर में एक ही शख्स ऐसा है जिसको हम बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हैं और उससे वो चीज उतरवा कर उसकी बॉडी में एंट्री ले सकते हैं। बेटा, सस्पेंस क्रिएट क्यों करता है? कौन है वो? बाबूजी कहते इसको लगाने से हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अबे गधे के भाई मेंढक, अरे वो चीज गोबर की बनी हुई है। अगर उसको पहन के नहाएगा तो पानी पड़ने से वो चीज खराब हो सकती है, और अगर वो चीज खराब हो गई तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। बात तो आपकी सही है बाबूजी, हम अभी इसे उतार के नहाते। जल्दी उतार, जल्दी उतार, जल्दी उतार, जल्दी उतार, जल्दी उतार। कंपटीशन है क्या? मैं 2 बार बोली तो तू 3 बार बोलेगी? हाँ, मैं एक और बार बोलूंगी। जल्दी उतार। उतार दिया।
अच्छा लग रहा है। अरे मेंढक, तूने मुंह के ऊपर साबुन लगाया है या साबुन के नीचे मुंह लगाया है? अरे मेंढक प्रसाद, पूरे महीने का साबुन एक ही दिन में लगा लेगा क्या? अरे बेवकूफ, इतना साबुन लगाने से तू गोरा नहीं हो जाएगा। बाबूजी, क्या हुआ बेटा? दो पे ही सुई अटक गई। बाबूजी, मेंढक की बाजू पे ये चीज नहीं बनी है, वो नीचे रखी है, उसको। अबे मेंढक, ये क्या किया? क्या रे बुड्ढे, आत्माओं से होशियारी? ये आत्मा एक्सप्रेस फिर से मेंढक स्टेशन पर आ गई। बाबूजी, लगता है आप भूल गए जिस स्कूल में आप टीचर थे वहाँ के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। हरिओ। है ना मम्मी, है ना डार्लिंग? बाबूजी, आपने कभी बताया नहीं कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल आत्मा थी? मयूरी, फुल स्टॉप। इसके कहने का मतलब ये है कि आत्माएं हमसे ज्यादा चालाक हैं। फुल स्टॉप। हाँ। ओह, बाबूजी, देखिए, मेंढक के अंदर छुपी हुई आत्माओं, तुम सब इतनी ताकतवर, इतनी चालाक हो। एक कमजोर आदमी पर अपनी ताकत की आजमाइश करना कोई दिलेरी नहीं है। तुम लोगों को क्या किसी अच्छे बुरे की तमीज भी नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर अपनी कोई आत्मा नहीं होती जो तुम लोगों को बुरा काम करने से रोके? मैं तुम सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे मेंढक के शरीर को छोड़कर चिड़ियाघर से चली जाओ। हमेशा हमेशा के लिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। अब हमें इस चिड़ियाघर से कोई नहीं निकाल सकता। अब इस चिड़ियाघर में मेंढक हमारा घर है। मम्मी जी, ताली बाबा हमारी इस अचीवमेंट पे बहुत खुश हो रहा होगा, है ना मम्मी जी? ताली बाबा? ये कौन है? ताली बाबा। बाबा भैरव रे तोरे सारा नका लगा भाई नाथ बाबा भैरव रे। आज ताली बाबा उन तीनों से बहुत खुश है। बाबा, इसी खुशी में फिल्म देखने चले। बड़ा ही फिल्मी प्राणी है तू। अब इस कहानी का अंत होने वाला है और तू मूर्ख फिल्में देखने की बातें कर रहा है। मतलब स्टोरी का क्लाइमेक्स आने वाला है। डिशुम डिशुम। हाँ, फिल्मों के अंत में प्रायः खलनायक का अंत होता है। इस कहानी में खलनायक का नहीं बल्कि नायक का अंत होगा, अर्थात मेंढक। बाबा, ऐसा मत करो। अगर मेंढक को कुछ हो गया ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुझे मृत्यु अच्छी लग भी कैसे सकती है? नहीं, अभी तक नहीं आए। बॉस तो 9 बजे तक आ जाने वाले। तू तो केवल एक आत्मा है। बाबा, अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हो? मुझसे बातें कर रहे हैं, मुझसे। चल जा। एक बिना प्राणों का फिल्मी प्राणी। भटकू नहीं तो और क्या करूं? 25 की उम्र कोई मरने की उम्र होती है क्या? मेरा कसूर क्या है? यही ना कि मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता था, क्योंकि मैं भी एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था।
फ्राइडे के दिन जब मैं फिल्म का शो देखने जा रहा था, रास्ते में एक अमीर आदमी ने शराब पीकर मुझ पर गाड़ी चढ़ा दी और मेरा वहीं सड़क पर द एंड हो गया। फिल्म का टिकट काटने के बजाय ऊपर वाले ने मेरा टिकट काट दिया। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेढक को जाने दो। चला जा मेरी नजरों के सामने से, अन्यथा ये ताली बाबा तुझे भी उन 3 आत्माओं की तरह अपनी उंगली पर नचाएगा। मेंढक तो अब गया। बाबा ऐसा मत करो, मुझे मौत अच्छी नहीं लगती। मेरे भाई काली बाबा को भी वो सजा अच्छी नहीं लगी थी जो चिड़िया घर वालों ने उसे दिलवाई थी। ओम हम ग्रम चम द्रम बोल बम स्वाहा। मैं अभी इसी क्षण उन 3 आत्माओं को निर्देश देता हूं कि अगले 3 मिनट में इस नायक का दी एंड। बाबा मैंने लव का दी एंड देखी है, ये नायक का दी एंड कोई नई फिल्म है क्या? हम कम चम तम बोल बम स्वाहा। मत मारो हमारे मेंढक को प्लीज। बेटा 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 जा बेटा, क्या कर रहा है? बनना पड़ेगा। छोड़, हट जा कभी तो बंदर। भैया हमें बचा दीजिए। कुछ नहीं होगा। हट जा। बाबूजी एक सवाल पूछे? पूछ बेटा पूछ। बाबूजी हम इतने बेवकूफ हैं, लेकिन हमने इन आत्माओं का क्या बिगाड़ा है? पता नहीं बेटा, ये तो तू ही बता सकता है। ना बेटा ना। मैं बताती हूँ, वो भी फेस टू फेस। बाबूजी मैं हूँ मम्मी जी। जी मम्मी जी, आपके बालों से पता चल रहा है कि आप मम्मी जी हैं। हाय, मैं हूँ बहू। मैं बेटा। बाबू जी, पहली बार आत्माओं का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। डॉट 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 डॉट। बात तो तेरी सही है बेटा। बाबूजी हमें बड़ी ठंड लग रही है। अच्छा तो ये है सास, बहू और बेटा। छोटा परिवार सुखी परिवार। मयूरी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक ये हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे। आत्माओं को पब्लिसिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन अब तुम लोग ज्यादा देर जिंदा रहने वाले नहीं हो, इसीलिए हम तीनों ने सोचा कि आप लोग के इस आखिरी लम्हे में आप लोगों के साथ फेस टू फेस बात की जाए।
मॉम, डार्लिंग, इंसानों और आत्माओं के बीच होने वाले मैच में जीत हमेशा टीम आत्मा की ही होती है। बाबूजी, बेशक आपने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन काली बाबा का तो बिगाड़ा है ना। जरा फ्लैशबैक में जाइए और काली बाबा को याद कीजिए। मुझे आज तक किसी ने ना नहीं किया है, और जिसने ना किया है उसके विनाश का कारण भी मैं ही बना हूं। चल काली बाबा, तुझे तो मैं हवालात में ही बताता हूं। चल। मैं वापस आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। काली बाबा, काली बाबा। यस बाबूजी, काली बाबा। हम तीनों को काली बाबा के भाई ताली बाबा ने भेजा है यहाँ पर, तुम सभी से बदला लेने के लिए। मॉम, डार्लिंग, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट तक का समय है मेढक को मारने के लिए। लेट्स गेट बैक टू वर्क। भगवान के लिए मेरे मेढक को छोड़ दो, ऐसे मत तड़पाओ इसे। नहीं छोड़ेंगे, क्या कर लोगे? बाबूजी, शुक्र मनाइए कि आप सबने अपनी अपनी बाजू पर वो चीज बांध रखी है, वरना हम तीनों आप सब चिड़ियाघर वालों को इस चिड़ियाघर से आजाद कर देते हैं। क्यों डार्लिंग? यस डार्लिंग, चिड़ियाघर और उसके संस्कार गेट फिनिश।